अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। तो अभी जस्ट फार्म पर मैं लेकर आया हूँ, क्या लेकर आया हूँ ये दिखा देता हूँ। और मैंने कल मेरे पेड़ों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी थी और अनफॉर्चुनेटली हमारा एक पेड़ ख़राब हो गया। समझ में नहीं आता यार क्या है क्या नहीं है, अल्लाह रहम करे। ये वाला पेड़ ना देखो, नीचे से सारा कोई रात के टाइम पे बकरी वकरी खुली होगी और उसने सारा ख़राब कर दिया। अभी देखते हैं इंशाल्लाह इसको ना। ओए ले पकड़िए। ये मैं लेकर आया हूँ, कुछ बकरों की ना सफाई करनी है नीचे से, ग्लव्स इसको ही पहन के, क्योंकि पोटेशियम वगैरह यूज़ होता है। ले बेटे दो आ गए हैं, एक रख। पोटेशियम वगैरह यूज़ होता है तो उसमें ना हाथ पूरे के पूरे नीले हो जाते हैं, तो उस करके अपन ये पोटेशियम यूज़ करते हैं। भाई उसे बकरे को ना पकड़ के वहाँ लिया खस्सी पे, और साबान को बोल वहीं आ जाएगा, ठीक है। मैं बकरी लगा रहा बकरी सारे बाद में लगा लियो। कहाँ, और सुन मेरी बात, पोटेशियम लेके आ, टिंचर आयोडीन लेके आ, आलू स्प्रे लेके आ, ठीक है। टिंचर आयोडीन अलग लेके आइए, वो क्या चीज़ है? साहबान को बोलना टिंचर आयोडीन, पोटेशियम का पानी और क्या नाम है वो आलू स्प्रे। तो इंशाल्लाह इसका ट्रीटमेंट करके फिर मैं आप लोगों से बात करता हूँ और अपडेट देता हूँ आज की कि आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। स्प्रे भी ले गया। ये जो मौसम चल रहा है फ़िलहाल फार्म पर क्या पूरे इंडिया में जो मौसम चल रहा है बरसात, इसको भादवे का मौसम बोलते हैं। ये इतना डेंजर मौसम है। अपन लोग सुबह आते हैं, अभी की रूटीन बता रहा हूँ मैं, सुबह आता हूँ और पूरे 1.5 से 2 घंटे जाते हैं बकरों के ट्रीटमेंट में। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन कोई ना कोई बकरा अप डाउन रहता है। फ़िलहाल हमारे फार्म पर 100-125 बकरों के समथिंग बकरे खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जिसमें से 3-4 बकरों को डेली अप डाउन रहता है। वैक्सीनेशन हमने करा रखी है, सारी चीज़ें कंप्लीट है। कुछ 15-20 बकरे जो नए आए थे उनकी वैक्सीन नहीं, उनकी इंशाल्लाह अभी 10-12 दिन के अंदर अंदर हम लोग करा लेंगे। रीज़न क्या है कि हल्का सा कट लगेगा, बकरों को मक्खी परेशान करेगी तो बकरे को उसमें जख्म हरा हो जाएगा, उसकी पेन वेन से भी बकरा फीवर बना लेता है। मौसम में उमस ज़्यादा है, उसकी वजह से बकरा फीवर बना लेता है। मतलब कई सारी चीज़ों की होती है। और एक चीज़ और भाई लोग, इस मौसम में बकरों को कम से कम नहलाया करें, क्योंकि ये मौसम सही नहीं है। और अगर नहलाना ही चाहते हो बकरों को इस मौसम में, तो सुबह के टाइम 8:30 बजे से लेके 11 बजे के पीछे पीछे नहला लो। 11:30 बजे के बाद अब बकरे मत नहलाया करो, क्योंकि उससे नुकसान होता है, बकरों को निमोनिया के चांसेस रहते हैं। और एक आज इंशाल्लाह मैं मार्केट जा रहा हूँ, एक तेल इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा जो कि बकरों को लगाना होता है और उसकी स्टीम देनी होती है। अगर आपके बकरों को सर्दी रुकी हुई है, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है इंशाल्लाह, वो देखना। अभी मैं मार्केट जा रहा हूँ, लेकर आता हूँ, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से बात करता हूँ। मेरा व्लॉग ना आने का रीज़न ये भी था कि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था बकरों में, और इन फ्यूचर भी मैं बहुत ज़्यादा ये समझ लो ये साल मेरा बहुत ज़्यादा जाएगा मेरे फार्म पर, क्योंकि ये साल अपन लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सोची हुई है। तो उस करके मेरा पूरा फोकस इस साल सिर्फ और सिर्फ साबरी गोट फार्म पर रहेगा, और मुझे इसको लेकर बहुत सीरियस चीज़ें हैं जो मुझे करनी है। इंशाल्लाह देखता हूँ मैं जैसा भी रहेगा। बाकी अभी मैं जा रहा हूँ सामान लेने, लाने के बाद आपको एक एक चीज़ें बताऊँगा, और किस काम में आती है वो भी मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। बाकी अभी के लिए इतनी अपडेट है, बकरों का सभी का ट्रीटमेंट हो गया है। बस अभी यहाँ से निकलते हैं और फिर अपना काम शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे कि फ़िलहाल निमोनिया का सीज़न है दोस्तों, तो मैं जो मार्केट से लेने गया था वो भी आपको बता देता हूँ क्या क्या था और क्यों था। होता क्या है कि निमोनिया जो होता है बहुत सीरियस बीमारी है, और बरसात के मौसम में बहुत कॉमन बीमारी है। हर दूसरे जानवर को इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो सर्दी जुकाम का मसला है, जो कि निमोनिया भी बन जाता है। तो इसका सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट ये है कि अगर आपका बच्चा है 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने, सवा महीने का, तो उसको आप विक्स की स्टीम दो, उससे इंशाल्लाह वो कवर हो जाएगा। लेकिन जितना बड़ा जानवर होता जाता है तो उसकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाती है। तो उसके लिए हम लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, जो हम लोग हमारे फार्म पर यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छा फार्मूला है। ये विक्स की जो स्टीम थी उसी के जैसा है, लेकिन हम लोग जो स्टीम देते हैं वो देते हैं लिप्टिस के तेल की। इसको लिप्टिस का तेल बोलते हैं। टेस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल, लिप्टिस का ऑयल है 15 ml ये, और तारपीन का तेल 15 ml ये 15-15 ml बहुत ज़्यादा गर्म पानी करके, जितना ज़्यादा आपसे हो सकता हो उतना ज़्यादा गर्म पानी करके दोनों चीज़ें उसमें डाल दो, और दिन में 2 बार इसकी स्टीम दो अपने जानवर को। इंशाल्लाह बहुत आराम मिलेगा। और भी इसके बाद क्या करने का है, तो जो मैंने आपको बताई ये आपको देनी है स्टीम में, यानी कि आपको गर्म पानी से बकरे की नाक से जो धुआं निकलेगा वो नाक में जाएगा, जिससे कि आपके जानवर को सांस की कोई दिक्कत नहीं होगी, और जितनी भी जमी हुई सर्दी है, बलगम वगैरह जो हो रहा है आजकल जानवरों को, वो नहीं रहेगा। पुराने से पुरानी सर्दी से निकल जाती है। अब इसके बाद दूसरा क्या ट्रीटमेंट है दोस्तों, उसके बाद ये ट्रीटमेंट है अलसी का तेल, तारपीन का तेल और कपूर।
40-40 ml दोनों और 10 ग्राम कपूर, ये तीनों चीज़ों को मिक्स करके बकरे के बहुत अच्छी तरीके से नाक में, छाती पे और गर्दन तक के मालिश करनी है। ये भी आपको दिन में 2 से 3 बार करनी है। इंशाल्लाह साहब अगर आप करोगे तो आपको अल्लाह ने चाहा तो 3 से 4 दिन के अंदर अंदर बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिल। बार बार कॉल्स वगैरह आ रही है जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है वीडियो शूट करने में, क्योंकि काफ़ी सारी जगहों पर फिलहाल निमोनिया एक बहुत वायरल की तरह फैला हुआ है। बीमारियों का इतना बुरा हाल है कि भाई मैं बता नहीं सकता फिलहाल लोग कितने परेशान हैं बकरों के मामले में। हर तरफ बीमारियाँ ही बीमारियाँ हैं। मेरे पास दिन की कम से कम फिलहाल 100 से 150 कॉल सिर्फ निमोनिया की आ रही है कि भाई हमारे बकरे को ऐसे हो गया, हमारे बकरे को वैसा हो गया। तो मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को ना बताऊं, तो इस वजह से मैं वीडियोस वगैरह में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं था। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं वीडियोस के थ्रू 1000-2000 लोगों की मदद कर सकता हूं तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इतनी कॉल्स उठाना पॉसिबल नहीं है। तो ये जो वीडियो है दोस्तों, इसको बार बार रिकैप करके देखना, बार बार देखना, लेकिन इसको देख कर सीख कर तब इसका ट्रीटमेंट करना। अल्लाह ने चाहा तो आपके जानवर को बहुत फ़ायदा होगा। और एक सबसे बड़ी बात, गर्म पानी के अलावा आपका जानवर पानी नहीं पिएगा, आपको गर्म ही पानी पिलाना है। और लीवर टॉनिक नहीं रोकना है जानवर का। और अगर हो सके तो बायो बूस्ट की टैबलेट आती है, वो टैबलेट ना रोकना, क्योंकि इससे क्या है कि जानवर का जो लीवर बिल्कुल डैमेज हो जाता है निमोनिया में, तो वो नहीं ख़राब होगा, ताकि आपके जानवर के अंदर एनर्जी बनी रहे। बुखार है तो बुखार का ट्रीटमेंट करना, बट कई जगहों पर क्या देखा जाता है कि निमोनिया में बुखार नहीं आता, जानवर सिर्फ गले से बहुत परेशान हो जाता है, टॉन्सिल वगैरह स्वेलिंग आ जाती है, जिससे जानवर को दिक्कत आती है। तो थोड़ा सा देखकर एहतियात बरतकर अपने जानवरों का ध्यान रखें। इंशाल्लाह बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अभी आप लोगों के लिए मैं लेकर आने वाला हूँ। बस आप लोगों से सपोर्ट है कि आप इस चीज़ को शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच। भाई ये क्या चीज़ है? देसी खांड एंड गुड़। इसका क्या काम कर रहे हो आप लोग? इसका हम लोग हमारे बकरों को पानी पिला रहे हैं, ठीक है। रीज़न ये है कि उमस बहुत ज़्यादा है, गर्मी में बकरे हाँफते हैं, और उमस की वजह से जानवरों को पेट में ठंडक के लिए हम लोग ये पिला रहे हैं, गुड़ और देसी खांड। और ये दिन में पिला रहे हैं, शाम में नहीं पिला रहे। शाम को पिलाओगे तो जुकाम आने की दिक्कत है, तो दिन में ही इसको पिलाना।